हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कम्युनिकेशन के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बात करने वाले हैं इंटर, इंट्रा, ग्रुप और मास कम्युनिकेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो पिछले कुछ समय से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब वीडियोस आपको टाइमली मिलेंगे और 15 तारीख तक हम लोग इन वीडियोस को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और उसके बाद क्योंकि पेपर्स आने वाले हैं आप लोगों के, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको दिन में 2 बार अलग अलग जो सेक्शंस हैं उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को यहाँ यूट्यूब पे मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कम्युनिकेशन को केवल एक जगह पे A to Z 100% पढ़ना चाहते हो विथ रिलेवेंट नोट्स टू द पॉइंट लेक्चर्स, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हो, आप साथ में सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा पाएं, तो ये सब कुछ आपको एक ही कोर्स के अंदर मिल जाएगा। और वो कोर्स हमारा है कम्युनिकेशन का, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप अगर फ्री डेमो लेना चाहते हैं कोर्स को लेने से पहले, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है और यहाँ पे नंबर भी दिया है, इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप चाहते हैं बिल्कुल सेग्रीगेटेड अलग अलग यूनिट्स में या सेक्शंस में, या फिर हर ईयर के हर शिफ्ट के आप पेपर लगाना चाहते हैं पेपर 1, तो वो भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है डेमो का डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा इस व्हाट्सएप का भी लिंक दिया है, जरूर से इसको चेक करें, है ना। तो जितने भी आज तक पेपर हुए हैं दिसंबर 2018 के बाद एनटी ने जो कराए हैं, वो सारे के सारे दिए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और फ्री डेमो भी अवेलेबल है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, या एक प्रकार से कह लो जो रेल्म होता है कि एक व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन हो, फिर 2 व्यक्तियों के अंदर हो तो उसको क्या बोलेंगे, 3 व्यक्तियों में हो तो उसको क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो क्या बोलेंगे। तो एक रेल्म बन जाती है, एक एरिया बन जाता है। इसको आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो और लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल, जो भी आप बोलो, टाइप्स या लेवल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये जो टर्म्स हम लोग बात करेंगे इंटर, इंट्रा वगैरह, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो हमारा आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, है ना। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंट्रा का मतलब होता है अंदर, है ना। तो इंट्रापर्सनल मतलब एक पर्सन के अंदर होने वाला कम्युनिकेशन। तो हम जब दिमाग में कोई चीज सोचते हैं तो वो क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। हमें भूख लगती है, हमारा पेट हमारे दिमाग को संकेत देता है कि भूख लग गई है, तो ये क्या है, ये भी एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। हमें चोट लगती है तो जिस जगह चोट लगी है वो जगह संकेत दिमाग, तो मतलब कहने का मतलब है कि हमारे इमेजिनेशन में, हमारे मन में, या हमारे जो पूरी बॉडी है, यानी एक पर्सन के अंदर जितना जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो सब कहलाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, है ना। तो अगर डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखी है विद वन सेल्फ एंड अकर ओनली इनसाइड आवर हेड्स। तो हमारे दिमाग में जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो कैसे हो रहा है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से हो रहा है। तो यहां पे लिखा है हेंस द मैसेज इज क्रिएटेड इनसाइड द सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो मैसेज का आदान प्रदान है, जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो कहां जा रहा है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि हमारी बॉडी में जो ओवरऑल नसें गई हुई हैं हर जगह, है ना, उसी से जो संचार है वो पॉसिबल होता है। इसके उलट होता है दूसरा टाइप, जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर का मतलब होता है बाहर। तो कोई भी कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है जब एक पर्सन, एक व्यक्ति अपने बाहर कहीं कम्युनिकेट करता है। कुछ लोग आपके सामने हैं, उनसे आप रोजमर्रा की बातचीत कर रहे हो, गपशप कर रहे हो, है ना, इंटरव्यू दे रहे हो, कोई भी मतलब आप कम्युनिकेशन अपने से बाहर कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कहलाता है। ये होता है बिटवीन पीपल्स हुज लाइव्स म्यूचुअली इन्फ्लुएंस वन अनदर। आपके पड़ोसी वगैरह, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके भाई बंधु, ये इन सबसे जो भी आप बात करते हो वो क्या कहलाती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती। अब इंटरपर्सनल में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इट कॉजेज होमोजेनिटी ऑफ ओपिनियन अमंग पीपल।
तो आपके कल्चर में, आपके सोसाइटी में, आप समाज में जो भी आप एक दूसरे से बातचीत करते हो वो इंटरपर्सनल होती है, इसलिए कभी कभी इसको हम इंटरकल्चरल भी बोलते हैं। अब इसका एक मेन गुण है या मेन विशेषता है, और वो ये है कि इससे लोगों के ओपिनियन में क्या आ जाती है, होमोजेनिटी आ जाती है। होमोजेनिटी का मतलब है एक जैसी सोच होना, है ना। इसलिए आप देखते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो किसी एक निश्चित एरिया में एक निश्चित पार्टी को कई ज्यादा वोट मिलते हैं। उसका रीजन होता है कि जब वहां के लोग आपस में बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं तो उनकी सोच एक होने लगती है। कैसे मूवीज देखी जाए, कैसे खाने खाया जाए, कैसे कपड़े पहने जाएं, कैसे जीवन को आगे लीड किया जाए, इन सब के बारे में उनकी सोच, ओपिनियन सेम होने लगते हैं। इसे हम कहते हैं कि इंटरपर्सनल से होमोजेनिटी आने लगती है लोगों के ओपिनियंस में। ओके, अगला टाइप है ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है। ग्रुप का मतलब होता है समूह। कुछ लोग आपस में मिलके जब एक गोल के लिए बात करते हैं, गोल होना यहां बहुत जरूरी है। इंटरपर्सनल जो अभी हमने पहले देखा उसमें कोई गोल नहीं है, आपस में हाय हेलो हो रही है, बातचीत हो रही है, वो इंटरपर्सनल है। लेकिन जब बहुत लोग साथ में मिलके बैठे हैं और 3 और मोर पीपल, 3 या 3 से ज्यादा, कम्युनिकेट टू अचीव अ शेयर्ड गोल, और जो वो बातचीत कर रहे हैं ताकि उन सबका जो एक कॉमन गोल है उसको अचीव किया जा सके, है ना। जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में हमारे पास कॉमन गोल होता है, किसी टॉपिक पे बात करनी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि एक टॉपिक है जिसपे हम सबको मिलके बात करनी है, एक प्रॉब्लम है जिसपे कुछ लोग मिलके कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी प्रकार के जो डिस्कशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ग्रुप कम्युनिकेशन के बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास मतलब कि जब बहुत सारे लोगों को अपनी बात पहुंचानी हो, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, और वहां पे जनरली वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जब इतने सारे लोगों को बात पहुंचानी है तो उन सबकी बातें वापस सुनना संभव नहीं। अगर कोई व्यक्ति संबोधित कर रहा है 1 लाख लोगों को, तो 1 लाख लोगों का वो रिस्पॉन्स नहीं ले पाएगा उस समय, तो ये वन वे होता है। और यहाँ पे लिखा है मैसेजेस आर सेंड टू लार्ज एनोनिमस ऑडियंस। एनोनिमस मतलब कि इतने सारे लोग हैं जिनको मैसेज जा रहा है कि वो लोग एनोनिमस है, मतलब उनके बारे में कुछ पता नहीं, गुमनाम है, कोई भी हो सकता है जिसको वो मैसेज जा रहा हो। और वो जो लोग हैं सुनने वाले हैं वो भी आपस में एक दूसरे को जरूरी नहीं है जानते हो। अभी तक जितने हमने कम्युनिकेशन देखे, जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल वगैरह, तो उसमें लोग एक दूसरे को जानते हैं, एनोनिमस नहीं है। बट मास कम्युनिकेशन में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सबसे जो जानकारी दी जा रही है वो बहुत सारे लोगों को किसको किसको दी जा रही है पता भी नहीं, तो ये मास कम्युनिकेशन है। तो ये एक प्रकार की रेल्म बन जाती है, एरिया बन जाता है, आप इसको लेवल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो, जिसमें सबसे पहले आता है, जैसे हमने बात की, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ। उसके बाहर आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि कुछ लोग आपस में बात करें। उसके बाहर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी एक समूह जो है आपस में बात करे। और सबसे बाहर आता है मास कम्युनिकेशन, जहां पे एक साथ कईयों को जो है मैसेज प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। बहुत इजी है, आई होप आप समझ गए, और जितना समझा है उतना ही पढ़ना है, उसके आगे जो है कोई खास क्वेश्चंस या कंसेप्ट नहीं पूछे जाते हैं। तो कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा और ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे आपको नोट्स भी दिख जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर ही दिख जाएंगे, है ना। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, शेयरिंग ऑफ मीनिंग बिटवीन 2 पोजीशंस ऑफ थॉट विद इन पर्सन इज कॉल्ड, है ना। क्या कह रहा है, शेयरिंग अ मीनिंग बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ थॉट्स, मतलब जो थॉट्स हैं, जो सोच है, वो मीनिंग शेयर हो रहा है सोच के माध्यम से एक पर्सन के अंदर, विद इन पर्सन इज कॉल्ड। तो एक पर्सन के अंदर जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, सिंपल है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगा। अगला यहां पे हम लोग देखते हैं, होमोजेनिटी ऑफ ओपिनियन अमंग ग्रुप ऑफ पीपल इज मोस्टली कॉज्ड बाय। तो जो होमोजेनिटी है, यानी कि लोग एक जैसा सोचने लगते हैं, वो किस प्रकार के कम्युनिकेशन के कारण होती है। सिंपल है, अभी हमने देखा, वो होती है
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो आपस में हम लोग बातचीत करते हैं उससे हमारी सोच भी जो है वो इन्फ्लुएंस होने लगती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट यहां पे दिए हुए हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक। कह रहा है कि एक बुरी चीज होती है, एक दोष है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। यहां पे क्या होता है, यहां पे फीडबैक तुरंत मिल जाता है कि मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चल रहा है और फीडबैक तुरंत मिल जा रहा है। ये एक दोष है, ये एक बुरी चीज है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज इट्स डिलेड फीडबैक। मास कम्युनिकेशन के समय क्या होता है कि फीडबैक या तो मिलता ही नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, या मिलता भी है तो बहुत समय बाद मिलता है। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा फायदा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों चीजें गलत हो जाएंगी, क्योंकि डिलेड फीडबैक एक डिसएडवांटेज है, ये फायदा नहीं है, जबकि इमीडिएट फीडबैक एक एडवांटेज है। तो बस डिसएडवांटेज और एडवांटेज यहां गलत लिखा हुआ है, बाकी ठीक लिखा है ना। तो अगर आप ऊपर एडवांटेज कर दें, नीचे डिसएडवांटेज कर दें, तब दोनों सही हो जाते, अदरवाइज ये दोनों गलत हो जाएंगे। मेरे हिसाब से 15 मिनट के अंदर अंदर ही हमने इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ लिया, नहीं तो इस पे 1 घंटे की क्लास चलाई जा सकती है बहुत अच्छे से, मैराथन भी बनाया जा सकता है। बट आई होप कि जो मेरे एफर्ट्स हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूं, उससे आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा पेपर 1 के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे, ताकि एग्जाम से पहले आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए, तो अलग अलग सेक्शन में सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप चाहें तो ईयर हर साल के अलग अलग शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लगा सकते हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। फ्री डेमो भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और फ्री डेमो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा कम्युनिकेशन का अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं, जहाँ A to Z आपको सब कुछ मिल जाए एक ही जगह, तो उसके भी व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री डेमो के लिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप इसको चेकआउट जरूर से कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।